नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे टेट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से यहाँ पे टॉप 20% रखे गए हैं, जो कि आप लोगों के कल 20% जो छूट गए थे उसे अब यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आज ये सभी लोग जल्दी से आ जाइए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का भी बटन दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, तो आज के प्रश्न आप लोग पहले क्या करिए, पढ़िए, फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, किसके आधार पे हमको प्रश्नों को सोच के कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। उन सभी तरीकों को हम लोग अपना के क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, जय माता दी। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करता है। यानी बार बार अभ्यास करने से उनकी त्रुटियों को कम करता है, ये मदद करता है। ये विचार किसने दिया है, तो आप लोगों को पता है कि थॉर्नडाइक ने यहाँ पे 3 यहाँ पे मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए थे, तो उसके अंतर्गत ही आएगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। तो पहले का राइट आंसर हमारा थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, क्योंकि इस पे विचार करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि त्रुटि के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर पहला ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है, और सभी लोगों को इसका उत्तर देना है। ठीक है, इसका उत्तर पहले हम नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आप ही लोग पहले बताएंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्या कर रहा है। लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा दूसरा। दूसरा ये करा है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। देखिए यहाँ पे करा प्रतिक्रिया का, यानी जो आप व्यक्त करते हैं अपने भावों को, उसका लोप, यहाँ पे विलोप, विलोप में होता है छुप जाना। निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है। पहला करा है कि आंशिक पुनर्वर्ण, आंशिक में होता है छोटा, और यहाँ पे दूसरा करा है निरंतर, तो निरंतर में होता है लगातार, और दंड यानी आपको किसी प्रकार दंडित किया जाता है। और यहाँ पे चौथा करा है कि मौखिक, मौखिक भर्त्सना, मतलब इसका है कि जब आप बोलते हैं उसके द्वारा जो त्रुटि होती है उसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का क्या जाएगा जी, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे आंशिक के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा थोड़ा। देखिए आंशिक में से होता थोड़ा, और यहाँ पे बात क्या है, विलोप हो जाता है। यानी जब आप किसी कार्य को करने में कठिनाई करते हैं, आंशिक पुनर्वर्ण, जब आपको थोड़ा सा बस आपको बल दिया जाता है और उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया होती है, तो वो आपका छुप जाता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, चौथा हमारा गलत होगा, दंड भी गलत होगा, निरंतर भी गलत होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे देखते हैं तीसरा क्या करा है, और सभी लोगों को इसका उत्तर देना है कि सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैन फोल्डिंग और संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, स्कैन फोल्डिंग। आप लोगों को पता है स्कैन फोल्डिंग होता क्या है, आप लोगों को बता दिया गया है, जिसमें बालक की सभी क्रियाएं जो है उसको यहाँ पे संगठित की जाती है, यानी लिखी जाती है शिक्षक के द्वारा उसकी सभी एक्टिविटी को। तो यहाँ पे देखिए पहला करा के निरूपित शिक्षक, दूसरा करा के पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, यानी पहले की जो सीखा गया है ज्ञान उसकी पुनरावृत्ति के लिए। दूसरा करा सीखने, यहाँ पे करा के सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। और यहाँ पे चौथा करा है कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना। देखिए गलतियों के कारण का पता लगाना हो सकता था, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए किसकी ओर संकेत करता है, किसकी ओर, सिद्धांतों का संदर्भ किसकी ओर संकेत करता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी, अस्थायी का मतलब होता है जिसमें उनका क्या है कि कोई योगदान न हो, उसका पता लगाना है स्कैन फोल्डिंग, यानी कितना बालक पहले सीखा है और विद्यालय में आके कितना सीख रहा है और कितनी उसकी प्रगति हुई है, उस सभी पे विचार किया जाता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, और अपना स्कोर काउंट करते रहिए। ठीक है, ये मत कहिए कि ये सही है, जो सही है वही सही है। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो माना है वही राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए चौथा करा है कि सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सीखने के यानी अधिगम करते समय आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या होगी, तो पहला करा है कि बच्चे की आनुवंशिकता, सीखने की शैली, किस प्रकार से बालक सीख रहा है। और यहाँ पे तीसरा करा है बच्चों की परीक्षा परिणाम। और यहाँ पे चौथा करा है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति। देखिए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए यहाँ पे, कि सीखने की प्रक्रिया यानी अधिगम की बात कर रहा है। ठीक है, अधिगम की बात कर रहा है, तो अधिगम में किस प्रकार की यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि यहाँ पे बच्चे की आनुवंशिकता, यानी बालक के जो गुण दोष है, गुण दोष है उस पर निर्भर करना। और यहाँ पे सीखने की शैली यानी बालक कितने अच्छे से सीख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे की परीक्षा परिणाम यानी बालक सफल हो रहा है, सफल हो रहा है, ठीक है, या फिर असफल हो रहा है। यहाँ पे करा बच्चे की आर्थिक स्थिति यानी गरीब है या फिर धनी है, इसके आधार पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा चौथे का, जी चौथे का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे दूसरे सीखने की शैली पे होगा। ठीक है, क्योंकि बालक कितने अच्छे से सीख रहा है और अपनी प्रक्रिया किस प्रकार से दे रहा है, इस पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी सीखने की शैली पे ही होगा कि कितनी तेजी से वो सीख रहा है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। सभी लोगों का एकदम राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पे हमारा
पांचवा क्या करा है, देखिए पांचवा भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा ये करा है पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है किससे, देखिए पुनर्वलन यानी फिर से, यानी क्या करा है, बालक जब किसी कार्य को करता है और रुक जाता है, कठिनाई होती है, फिर इसको किसी के द्वारा यानी क्या किया जाता है, आगे ढकेला जाता है। ठीक है, ढकेलने का मतलब ये है कि उसे आगे की तरफ अग्रसित किया जाता है, यानी फिर से उसे दबाव डाला जाता है कि आप पढ़िए, आप कर सकते हैं, तो पुनर्वलन हुआ। ठीक है, तो पुनर्वलन का मतलब ये हुआ कि ये किससे संबंधित है, पावलाव से संबंधित है, थार्नडाइक से, कोहलबर्ग से, स्किनर से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का होगा जी। पांचवें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, पांचवें का राइट आंसर जो होगा यहाँ पे, देखिए पांचवें का राइट आंसर स्किनर के साथ जाएगा। ठीक है, पांचवें का राइट आंसर हमारा स्किनर के साथ जाएगा, राइट आंसर होगा पांचवें का चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। देखिए सभी लोगों को प्रश्न को फटाफट करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये प्रश्न पढ़ चुके हैं पहले भी और टेट में भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे छठा हमारा कह रहा है कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो ये कहलाता है। देखिए पहले के ज्ञान यानी पूर्व का ज्ञान, पूर्व का मतलब होता है पहला, पहले आप सीख चुके हैं, उस सीखे हुए ज्ञान को क्या करते हैं, ज्ञान का प्रयोग जब आप करते हैं उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है सीखने पे, तो वो कैसा यहाँ पे सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक होगा। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि अधिगम स्थानांतरण होगा, दूसरा कह रहा है कि अधिगम निरपेक्ष स्थानांतरण होगा, चौथा कह रहा है यहाँ पे, तीसरा कह रहा है कि अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होगा, और चौथा कह रहा है यहाँ पे अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए पूर्व अधिगम का आप क्या कर रहे हैं, नए अधिगम में, नए स्थितियों में क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो कैसा होगा, उसका पुनर्वलन कैसा होगा। तो यहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण होगा, अधिगम का निरपेक्ष होगा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण होगा, अधिगम का नकारात्मक होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए छठे का जी। छठे का राइट आंसर जाएगा अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा। देखिए आप कह सकते हैं कि नकारात्मक हो सकता है, ठीक है, नकारात्मक हो सकता है, नहीं प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि पूर्व ज्ञान का, पूर्व अधिगम का नई स्थितियों के सीखने के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, नहीं करता है। तो क्या होगा, अधिगम स्थानांतरण होगा ना, पूर्व का नई स्थितियों में क्या कर रहा है कि स्थानांतरण कर रहा है। तो ये देखिए एनसीईआरटी ने पहले को भी माना है और एनसीईआरटी में दूसरे को भी माना है। तो आप लोगों का अगर इन दोनों में से कोई भी आ रहा है, पहला और चौथा, तो राइट आंसर आप लोगों को एक एक नंबर मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या। देखिए हमारा नेक्स्ट क्या प्रश्न करा है, सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसी तरह है, देख लेते हैं सातवां क्या करा है। देखिए सातवां ये करा कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है। देखिए व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है, पहला करा है सीखने की गति यानी यहाँ पे कोनेटिक में क्षेत्र में आता है, दूसरा करा है कि सीखने के मनोवैज्ञानिक चित्रण में, और तीसरा करा है कि सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, चौथा करा है सीखने के भावात्मक में मतलब होता है आपके कार्यों, ठीक है, आपके भाव, आपके विचार, ठीक है, और यहाँ पे संज्ञानात्मक में होता है सीखना, ठीक है, सीखना यानी अधिगम होता है, और मनोचित्रण यानी मनोविज्ञान के चित्रण जो आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है उसका, और यहाँ पे करा सीखने की गति यानी आपकी कितनी तीव्रता है उस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, व्यवहार का करना पक्ष किसका है। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवीं का जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा संज्ञानात्मक। जी राइट आंसर आप लोगों का भी एकदम राइट आंसर है, सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। देखिए आज की क्लास थोड़ा फास्ट होगी क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है, बहुत ही तेजी से, कि कितने प्रकार से, कितनी अच्छे से आप लोग कितने फास्ट प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आप जब पेपर में बैठते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी आपका सीमा निर्धारित नहीं होता, क्योंकि आप जितने अच्छे से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, जितने अच्छे से आगे से कर लेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए मैथ के जो गणित के पेपर बढ़ते हैं, ठीक है, गणित के लिए जो प्रश्न बचते हैं उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी बचता है टाइम। तो जितना टाइम आप लोग यहाँ पे आप क्या करेंगे, फास्ट से करेंगे, उतना अच्छे से गणित को सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है आठवां, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है, ये सीखने का सिद्धांत है। देखिए पहला करा है कि विकासवादी, दूसरा व्यवहारवादी, तीसरा रचनावादी, चौथा करा है कि यहाँ पे संज्ञानवादी। तो यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय मिस होता है देखना, ठीक है, देखने पर निर्भर करता है, ठीक है, व्यवहार पर आधारित होता है, देखने के व्यवहार पर यहाँ पे क्या कर आधारित है, सीखने के सिद्धांत संबंधित है। विकासवादी यानी अवलोकन कर रहे हैं तो किससे होगा, व्यवहारवादी, रचनावादी और यहाँ पे संज्ञानवादी। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए जब आप क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं तो अपने व्यवहार को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक वहाँ होगा जहाँ पर आप खोज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रचनावादी जहाँ पे आप खोज करेंगे, विकासवादी जहाँ पर आप खोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे व्यवहारवादी जो होता है आप देखेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा, न तो हमारा संज्ञानवादी होगा, न तो विकासवादी होगा, न तो रचनावादी होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत
को किसने बढ़ावा दिया? देखिए सीखने की अंतर्दृष्टि, ठीक है, सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी ने, पावलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने। तो राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या होगा? कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं? पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे? जी 9वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए ये देखिए सीखने के सिद्धांत में जितने भी यहाँ पे सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आता है वो सभी कहाँ जाएंगे? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी के, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक है ये सभी गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत ही आएंगे। तो राइट आंसर जाएगा इनमें यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, जितने लोग हैं कम से कम लाइक कर दीजिए, ठीक है। एक एक तो बढ़ाइए, सब्सक्राइबर कम से कम शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़े। शेयर तो कराइए। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? देखिए सीखने का यानी अधिगम का, ठीक है, अधिगम का क्षेत्र कौन सा है? तो पहला करा है व्यवहार, यहाँ पे व्यवसायिक, अनुभविक, भावात्मक, अध्यात्मक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे कहा है सीखने का मतलब होता है जहाँ आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अधिगम होगा, अधिगम का क्षेत्र होगा। तो अधिगम के क्षेत्र में आप कौन सा क्षेत्र है? व्यवसायिक क्षेत्र है, यहाँ पे अनुभविक है, भावात्मक है या फिर अध्यात्मक है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बताइए कि 10वें का राइट आंसर। जी 10वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा अनुभविक, क्योंकि जब आप अपने अनुभव का प्रयोग करके, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके नए शिक्षा का क्या करते हैं? शिक्षा का ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे आपका अधिगम जो होता है अस्थाई होता है, ठीक है, अस्थाई होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा पहले दूसरे के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वहाँ पे पहला नहीं होगा, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है कि यहाँ पे विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम आधारित है। देखिए कि एक शिक्षिका अपने पुस्तक यहाँ पे पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों को कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, यानी चित्र के माध्यम से दिखाती है, विद्यार्थियों से चर्चा करती है, यानी जो विद्यार्थी है वो अपने पूर्व जानकारी के आधार पर, ठीक है, उसको पोषण को संकल्पित करते हैं, यानी पहले जो सीख चुके हैं, पहले जो देख चुके हैं उसके आधार पे क्या करते हैं? उसको सीखते हैं। तो ये उपागम आधारित है किस पे? ज्ञान के निर्माण पर, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन का, पुनर्वलन का, और यहाँ पे करा है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बताइए 11 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए जब बालक अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कराए तो ज्ञान का निर्माण करेगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। 12 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 12 क्या कर रहा है। देखिए 12 भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। सिद्धांत के प्रतिपादन किसने? देखिए क्या करा कि अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि, यानी बार बार क्या करना है? बार बार किसी कार्य को करते रहना, और फिर इसके बाद त्रुटियां हो रही हैं, त्रुटियों को दूर करना, ठीक है, त्रुटियों को दूर कर रहा है तो उसका अधिगम जो होता है सुधर जाता है, ठीक है, सुधर जाता है। तो ये इसके प्रतिपादक कौन है? पावलोव है, टोलमैन है, थॉर्नडाइक है, कोहलर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर 12 का क्या होगा? जी 12 का राइट आंसर जाएगा थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। यहाँ पे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बार बार प्रयास करता है बालक, और एक समय ऐसा आता है कि जब बालक उस कार्य को, त्रुटियों को सीख लेता है, त्रुटियों को दूर कर लेता है। तो राइट आंसर जाएगा थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। जी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का क्या करा कि निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चे क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे पहला करा है हमारा कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, दूसरा हमारा करा है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा करा है कि अनुकरण का सिद्धांत, चौथा करा है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप प्रश्नों को क्या करते हैं? बहुत ही ईजी लाते हैं। तो आज के प्रश्न आप लोगों के हार्ड है, थोड़ा बताइए कि जल्दी से राइट आंसर क्या होगा हमारा? जी पहला क्या होगा? अंतर्दृष्टि होगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाता है तो कुछ सीखने के लिए कहा जाए, यानी जब पढ़ाया जाता है तो कुछ सीखने के लिए भी कहा जाता है, ठीक है, तो अपने समग्र रूप में बच्चे प्रस्तुत करते हैं, यानी उसको अपना 100% योगदान देने का वहाँ पे क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं बालक। तो राइट आंसर क्या होगा? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे दूसरा करा है सक्रिय अनुबंधन के अंतर्गत आएगा, तीसरा करा है अनुकरण, या अनुकरण में से दोहराना होता है, और प्रयास एवं त्रुटि के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? जी 13 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत होगा। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14 पे, देखते हैं 14 का क्या करा है। देखिए 14 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। जी लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करा है मेरा। देखिए यहाँ पे 14 का कह रहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो गेट्स का है। देखिए गेट्स का है, या फिर वुडवर्थ का है, या फिर स्किनर का है,
या फिर कोहलर का है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा जी। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि गेट्स का होगा, वुडवर्थ का होगा, स्किनर का होगा या फिर कोहलर का जी। यहाँ पे करा के यहाँ पे सीखना व्यवहार की प्रक्रिया, यानी जो आप सीखते हैं उसमें आपके व्यवहार जो विकास होता है, सॉरी विकास से यहाँ पे व्यवहार नहीं है, सीखना विकास की प्रक्रिया, यह कथन किसका है। जब आप सीखते हैं तो आपकी विकास की प्रक्रिया होती है, निर्भर करती है आपकी योगदान पे, आपकी वृद्धि पर, आपके विकास पे, आपकी बुद्धि पर, तर्क पर। तो ये कथन किसका है, यहाँ पे गेट्स का है या फिर वुडवर्थ का है या फिर स्किनर का है या फिर कोहलर का है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा 14 का हमारा यहाँ पे जी दूसरे के साथ जाएगा, वुडवर्थ के साथ जाएगा, राइट आंसर वुडवर्थ होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15 पे देखते हैं 15 का राइट आंसर क्या होगा। 15 का ये करा कि अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। पहला का देखिए क्या करा कि अधिगम की प्रक्रिया में चरण में, यानी अधिगम की प्रक्रिया के चरण में जब छात्रों की त्रुटियों का पता लगाते हैं तो शिक्षक को निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से क्या जानकारी सर्वाधिक होनी चाहिए शिक्षक को। तो पहला करा है अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा को, दूसरा करा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को, तीसरा करा है यहाँ पे अधिगमकर्ता की सामाजिक आर्थिक स्थिति पे, चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये तो हमारा गलत है, इस बार गलत है, ठीक है, इस बार हमारा गलत है, याद रखिएगा इस बार हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, अधिगम को प्रभावित करने का कारक। देखिए बालक क्यों त्रुटि कर रहा है, ठीक है, पता लगाने की बात कर रहा है ना, तो पता लगाएंगे तो उसके कारक को पता चला गया ना कि कैसे उनकी गलतियां हो रही हैं, क्या कारण है उसका। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे देखिए वैकल्पिक विधि हो नहीं सकती, तो चौथा भी गलत हो गया, आर्थिक हो नहीं सकता तब भी गलत हो गया हमारा चौथा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, आखिर बालक क्यों सीख नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, जितने लोगों का चौथा आया गलत है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन एक बार देख लीजिए, उस प्रश्न को इसलिए रखा गया था ताकि आप लोग देखते हैं सही कर पाते हैं या फिर नहीं। हमने पहले ही कहा कि 100 में से लगभग 99% ही सही होता है, 1% हो सकता है यहाँ पे सही। तो यहाँ पे देखिए पहला करा है कि 16वां करा कि शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए ये कहा गया है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। अभिप्रेरणा, जब आप किसी के द्वारा सीखते हैं तो उसकी क्रियाशीलता के लिए वही प्रभावित होता है, आपके ऊपर प्रभाव डालता है, तब आप सीखते हैं। किसके द्वारा कहा गया है, कोहलर के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा जी। राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, फास्ट बताइए कि 16 का राइट आंसर होगा जी। स्किनर ने कहा है, ठीक है, स्किनर ने कहा है कि संबंध स्थापित करते हुए जो बालक होता है अभिप्रेरणा में होता है, दूसरे के द्वारा क्या करना आपको सिखाना, ठीक है। अभिप्रेरणा, प्रेरणा किसी के द्वारा था, अभी मतलब अपने से होता है, ठीक है, उत्पन्न क्रियाशीलता ही होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे स्किनर के साथ जाएगा। 17 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 17 का क्या करा दे कि 17 का भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे करा सीखने के यानी अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया, यानी आपका जो उद्भव होता है, अनुक्रिया होती है, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है, पावलाव है, कोहलर है, स्किनर है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा जी। राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताइए फटाक दे कि राइट आंसर क्या होगा हमारा 17 का जी। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे जी 17 का राइट आंसर जाएगा पहले थॉर्नडाइक के साथ जाएगा, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे, देखते हैं 18 का क्या कर रहा है हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 18 का ये करा कि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। ये कथन किसका है, पावलाव का है, स्किनर का है, मर्सले का है, यहाँ पे वुडवर्थ का है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए जी। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा जी। पावलाव होगा, स्किनर होगा, मर्सले होगा, वुडवर्थ होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। यह कथन किसका है भाई, पावलाव का है या फिर स्किनर का है या फिर मर्सले का है या फिर वुडवर्थ का है जी। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर इसका 18 का आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट में देंगे। सही इसका उत्तर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए कि कितने लोगों का सही हुआ है। और कल के उत्तर देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना न भूलें अपने ग्रुप में, ठीक है। लगभग 9 बजे राइट एकदम चलती है आप लोगों की जो क्लास है, तो रोज रेगुलर चलती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कल का उत्तर जो था कितने लोगों का सही हुआ। देखिए चुपको आंदोलन के प्रेरता कौन थे, यानी उसके जो उद्यमी थे कौन थे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा के साथ जाएगा, दूसरा हमारा राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का दूसरा राइट आंसर हो गया। देखिए 30वां का हमारा यहाँ पे आरती पांडे जी का यहाँ पे तीसरे का दूसरा आया जो कि राइट आंसर है। दीपा सिंह का भी तीसरे का
30वें का दूसरा है जो कि राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आरती पांडे जी ने लिख भी दिया है कि राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। और वैष्णव जी का भी देखिए तीसरे का यहाँ पे आया, 30वें का दूसरा है जो कि राइट आंसर है। विनीता जी का भी देखिए आ गया है यहाँ पे दूसरा जो कि राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा जी, एकदम जी। विनीता जी का आज वहाँ पे जो 30 था, 30 में से 29 इनके राइट आंसर थे, जो कि बहुत ही उच्च स्कोर था। अब बात करते हैं यहाँ पे राजू सिंह यादव जी का, देखिए 30 का दूसरा राइट आंसर है। उमेश पटेल जी का भी देखिए दूसरा है जो कि राइट आंसर एकदम है। दिलीप कुमार जी का भी दूसरा 100% लिखे हैं, 100% जी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और सभी लोग बता दें, निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में या दो दो लोगों को जोड़ें। ठीक है, दिलीप कुमार जी का भी देखिए दूसरा 100% आया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आरती पांडे जी का 30वें का दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा जो कि राइट आंसर है। वैष्णव जी का भी तीसरे का दूसरा है। उड़ा दो जी हाँ, प्रश्नों को उड़ाइए, एकदम देखते ही उड़ा दीजिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए पेपर में। और मनीषा कुमारी जी का देखिए, मनीषा जी का भी आ गया है यहाँ पे 29 का पहला बताइए, जबकि 30वें का पूछा गया है, आपको बताना है। पिंकी जी का भी देखिए 30वें का दूसरा है जो कि राइट आंसर है। उमेश जी का भी देखिए आ गया है 30वें का दूसरा। पिंकी जी का भी 30वें का दूसरा है। मनीषा जी का 30वें का पहला है जो कि गलत है। ठीक है, राइट आंसर जाएगा पहला। कैसे पढ़ रही हो मनीषा जी, यहाँ पे देखिए ये राइट आंसर दूसरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उमेश पटेल, थैंक यू सर जी, आपको भी यहाँ पे थैंक यू। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पे फर्स्ट लाइक, यहाँ पे पूजा जी ने फर्स्ट लाइक किया है, तो आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग आते हैं तभी यहाँ पे जो होता है क्लास बहुत ही अच्छी तरह चलती है। तो राधा जी का सेकेंड लाइक आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे श्वेता जी का, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर जी आज हम भी लाइक कर दिए जी, करिए, सभी लोग लाइक करिए, अमेजिंग क्लास, थैंक यू विनीता। और यहाँ पे देखिए पिंकी जी का भी आया है 30 का दूसरा जो कि राइट आंसर है। राधा जी का भी तीसरे का 2 आया है। पूजा जी का भी तीसरे का 2 आया है। हम क्यों पीछे रह गए पिंकी, हम भी लाइक कर दिए, थैंक यू आपको भी, क्योंकि लाइक सभी लोग करिए। यहाँ पे विद्या भारद्वाज का देखिए इनका भी आ गया है 30वें का दूसरा। विद्या जी का भी आ गया है यहाँ पे 30वें का दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा होंगे। और यहाँ पे 29 सही हुए हैं। विनीता जी का देखिए किसी ने नहीं लिखा कि उनका कितना सही हुआ, लेकिन विनीता जी ने लिख दिया यहाँ पे कि इनका 29 सही हुआ 30 में से। ठीक है, वैष्णव जी का भी 30वें का दूसरा है, सही है, राइट आंसर आपका है। नाइस क्लास, थैंक यू आपको। और बता दें कि कुछ और रह गए यहाँ पे। वैष्णव जी का आज 30 में से 29, देखिए वैष्णव जी का भी 30 में से कितना सही हुआ है, 29, जो कि बहुत ही उच्च स्कोर रहा। यहाँ पे 30 में का बी होगा जो कि राइट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, गुलशन जी का भी देखिए 30वें का दूसरा है। पिंकी जी का भी तीसरे का दूसरा है। 30 में से 29 सही हुए हैं। यहाँ पे विजय पांडे जी का, सरिता का 30वें का दूसरा है। विनीता जी का तीसरे का 2। और यहाँ पे आरती जी का, सर आज मेरे देखिए इनका भी देखिए यहाँ पे कितने सही हुए, 30 में से 29 सही हुए, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा था भाई जी, थैंक यू विनीता, सॉरी यहाँ पे मनीषा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 30वें का दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा होगा। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कुछ बोल दिया जाए 2 लाइन, तो यहाँ पे देखिए बोलेंगे नहीं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, ये शायरी है थोड़ा सा छोटा सा, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि उसे कब के वफाओं से गुजर जाने की जल्दी थी, मगर इस बार मुझे को अपने घर जाने की जल्दी थी। मैं आखिर कौन सा मौसम तुम्हारे नाम कर देता, यहाँ पर हर एक मौसम गुजर जाने की जल्दी थी। तो दूसरा आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, दूसरा पढ़ लीजिएगा, पहला हम पढ़ दिए हैं। चलिए जल्दी पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उत्तर नीचे दिए गए हैं, तो बता दीजिएगा 18 का कौन सा सही होगा। दूसरा आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता दें आप लोगों को कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपना कमेंट जरूर करिएगा कि 18 का कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।